बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू बैंगन की सब्जी की रेसिपी। एक बात की गारंटी मैं आपको देती हूं कि अगर आप बैंगन को बनाकर घर में खा लेते हैं तो आप चिकन मटन सभी भूल जाएंगे। यकीन करें, खाने में बेहद ही लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिसको ना मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश करके इसके छिलके रिमूव कर लिए हैं। साथ ही मैंने 2 बड़े साइज़ के बैंगन ले लिए हैं। सबसे पहले तो ना हमने करना क्या है, इनकी कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए यहाँ पर मैं एक चाकू का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले हम आलू की कटिंग कर लेंगे। चलें जी, इस तरह से कट करने के बाद अब हमने ना इसको क्यूब्स में कट कर लेना है। इस तरह से सारे आलूओं को ना हमने इस तरह से कट कर लेना है। आलू के पीसेस छोटे बड़े आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसकी कटिंग कर लें। इस आलू की भी हमने उसी तरह से कटिंग कर लेनी है। तो चलें जी, यहाँ पर सारे आलूओं की जो कटिंग है ना मैंने अच्छी तरह से कर ली है। सारे आलू हमारे माशाल्लाह से अच्छी तरह से कट हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है, इसको ना हमने पानी के अंदर डिप करके रखना है ताकि आलू हमारे ब्लैक ना हो। इसको हम ऐड कर देंगे पानी में। चलें जी, आलूओं को हमने पानी के अंदर डिप कर दिया है। अब हम करते हैं इसको साइड पर। और अब हमने कटिंग कर लेनी है बैंगन की। बैंगन की भी हम कटिंग करेंगे क्यूब्स में। सबसे पहले ये वाली चीज़ हम उतार देंगे और इसको ना हमने वेस्ट कर देना है। फिर हम इसको इस तरह से कट लगाएंगे। चलें जी, इस तरह से कट लगाने के बाद यहाँ से कट लगाएंगे और इसकी भी ना हमने क्यूब्स में कटिंग कर लेनी है। इस तरह से सारे बैंगन की हमने इसी तरह से कटिंग करनी है। तो चलें जी, यहाँ पर सारे बैंगन की भी कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने ना इनको भी पानी के अंदर डिप करके रखना है ताकि ये भी ब्लैक ना हो। तो इससे हम पानी के अंदर ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आलू और बैंगन दोनों की कटिंग हो चुकी है और इनको ना मैंने पानी के अंदर डिप करके रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पर कर देंगे और इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, दूसरी तरफ ना एक मैंने अब कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम पर क्या करेंगे, फ्लेम को हमने ऑन कर देना है और कुकिंग ऑयल को ना हमने हल्का सा गर्म कर लेना है। तो जैसे ही कुकिंग ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा, अब हम ना इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। फ्लेम को इस टाइम पर लो रखेंगे ताकि जो लहसुन अदरक की पेस्ट है ना वो हमारे फेस के ऊपर ना जाए। और लहसुन अदरक की पेस्ट को ना हमने यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट तक तो लाजमी फ्राई करना है ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर लहसुन अदरक की पेस्ट को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो चुकी है। इस टाइम पर हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर जिसको हाथ से मैंने चॉप कर लिया। आप चाहें तो इसे चॉपर वाली मशीन में भी चॉप कर सकते हैं। प्याज को हमने तकरीबन 5 मिनट तक यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि प्याज हमारी सॉफ्ट भी हो जाए, साथ ही साथ इसका जो कलर है वह हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाए। तो प्याज को यहाँ पर पकाते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन हो चुका है, साथ ही साथ प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने ना इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने हाथ से चॉप कर लिया है। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक शुरू में अगर हम ऐड करते हैं ना टमाटरों के साथ तो टमाटर हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब हमने ना तब तक टमाटर को पका लेना है जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते, मैश नहीं हो जाते।
तो टमाटरों को यहाँ पर पकाते हुए मुझे ना 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। टमाटर ना हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पर हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भर के ऐड करेंगे धनिया पाउडर, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये कलर के लिए है और साथ ही साथ ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मसालों की भुनाई 5 मिनट हम कर लेंगे। अगर मसाले जलने लग जाए तो थोड़ा सा पानी लगा लें। तो जल्दी से मैं मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मसालों की यहाँ पर भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं और ऑयल भी हमारा किनारों पर आ चुके हैं। इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू, और इनका जो पानी है ना मैंने वो निकाल दिया है। साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर कलौंजी ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से हमने इनको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और मिक्स करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आलू की हमने भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर आलूओं की भुनाई करते हुए ना मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आलू ना हमारे हाफ डन हो चुके हैं। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपने बैंगन कटे हुए ऐड कर देंगे। चलें जी, और बैंगन को ना हमने अच्छी तरह से पहले तो मिक्स कर लेना है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने ना तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेनी है बैंगन की आलू के साथ, ताकि जो सारे मसाले हैं ना वो एक जान हो जाएं, बैंगन के अंदर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर आलूओं की बैंगन के साथ ना मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इस टाइम पर ना हमने बैंगन को गलाने के लिए और आलू को गलाने के लिए इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो 1/4 कप हम इसके अंदर, या फिर 1 कप हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया है, और अच्छी तरह से ना हमने पहले तो पानी को मिक्स कर लेना है। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर कवर लगा देना है। चलें जी, कवर लगा देंगे, और कवर लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक हमने इनको इसी तरह से पका लेना है। तो 15 से 20 मिनट तक मैं इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी। तो 20 मिनट के बाद फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो कवर करके यहाँ पर आलू बैंगन को पकाते हुए मुझे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। कवर को हटा देंगे और चेक कर लेते हैं। अच्छा, जब मैंने कवर लगाया था ना तो 20 मिनट के अंदर मैंने हिला के इसे चेक भी किया था, ताकि ये नीचे से लगे ना। तो माशाल्लाह से आलू और बैंगन ना अच्छी तरह से गल गए हैं। तो इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। चलें जी, इस टाइम पर हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर देंगे। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 4 अदद हरी मिर्च ऐड कर देंगे, और इनको भी ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते हुए मज़ीद हमने इसको 1 मिनट तक और पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट तक पका लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने 1 मिनट तक फिर से पका लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन की जो सब्ज़ी है वो हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी है। फ्लेम को हम इस टाइम पर ऑफ कर देंगे, और 2 मिनट तक ऑफ फ्लेम पर हम इनको कवर करके रख देंगे। तो 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, 2 मिनट के बाद कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से जो ऑयल है वो किनारों पर आ चुके हैं। इस टाइम पर हमने और कुछ नहीं करना, जल्दी से अब हम करते हैं इसको डिश आउट, और आपको ना मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू बैंगन की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी है। खाने में बेहद ही लजीज है, बनाने में बेहद ही आसान है। आपने भी ना एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करनी है। इंशाल्लाह बेहद ही मज़े की बनेगी और सबको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू बैंगन की सब्ज़ी की। आलू बैंगन की सब्ज़ी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।